हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनी और उसके फंक्शंस को। तो MEC 205 का ये आपका टॉपिक है। ये आप लोगों ने 12th में भी मैक्रो में पढ़ा होगा। जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो उनको आज ये क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। तो मनी क्या है? मनी एक सिस्टम है वैल्यू का जो फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स को। तो मनी के आने से क्या एलिमिनेट हो गई? जो बार्टरिंग सिस्टम था, मीन बार्टर सिस्टम था, कि भाई अगर हमें बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते थे। तो उस गुड के बदले में गुड एक्सचेंज कब होंगे? जब सामने वाले के जो दोनों पर्सन है, आमने सामने वाले, उनकी जो नीड है, ठीक है, एक को जो सेल करना है दूसरे को परचेज करना है, और जो एक को परचेज करना है वो दूसरे को सेल करना है। तो ये भाई एक पर्सन है, उसको क्या है, उसके पास उसको वीट खरीदना है और राइस उसके पास बेचने के लिए। तो उसे एक ऐसा पर्सन क्या होगा, वीट तो क्या करना है, उसे परचेज करना है, और राइस क्या करना है, उसे सेल करना है। तो उसे मार्केट में एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा कि जो राइस क्या करना चाहता हो, परचेज करना चाहता हो, और वीट क्या करना चाहता हो, सेल करना चाहता हो। तो ये जो प्रॉब्लम थी कि भाई ऐसी चीज़ देखना मार्केट में, ये जो प्रॉब्लम थी वो मनी के आने से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। भाई अब मनी के एक्सचेंज में अगर हमें भाई मार्केट में जा रहे हैं, हमें वीट खरीदना है, तो हम मनी के एक्सचेंज में उसको ईजिली परचेज़ कर सकते हैं, या कोई भी गुड जो हमें मार्केट में परचेज़ करना है हम उसको ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। तो आज के टाइम में जो मनी सिस्टम है वो बेस्ड है किस पे? स्टैंडर्डाइज जो करेंसीज हैं, जो जिन्हें कंट्रोल करते हैं सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का आप लोगों को पता है कि RBI है। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है किसकी? मनी की। अब मनी के फंक्शंस हम देखेंगे। तो पहला जो फंक्शन है मनी का वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया कि भाई अब जो मनी है वो एक एक्ट करता है इंटरमीडिएटरी की तरह, किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। पहले क्या था कि भाई गुड्स के बदले में गुड एक्सचेंज होते थे, जिसमें प्रॉब्लम आती थी, जो मैंने अभी आपको समझाया वीट और राइस का एग्जांपल देके। लेकिन मनी के आने से ये चीज़ एलिमिनेट हो गई है। अब मनी एज ए, ये सेकंड फंक्शन है, मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ये दोनों इसके प्राइमरी फंक्शन है। तो जो मनी है वो एक्सचेंज, मीडियम एक्सचेंज बन गया। तो पहले जो भी अब यहाँ पे गुड और सर्विसेज है उनके एक पर्टिकुलर हम उसको यूनिट में नाप सकते हैं। हमें पता है कि भाई अब अगर हमें 1 किलो क्या करना है, राइस जो है परचेज करना है, तो हमें पता है कि भाई उसकी वैल्यू इतनी होगी। पहले क्या था कि भाई कितने वीट के बदले में, ठीक है, कितना राइस एक्सचेंज होना चाहिए, इसका कोई यूनिट वो नहीं था, मेजरमेंट नहीं था। भाई शूज़ के बदले में क्या हम वीट खरीद सकते हैं, या वीट के बदले में शू खरीद सकते हैं, तो कोई मेजरमेंट नहीं था। लेकिन अब हमें पता है कि भाई हमारे पास पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस हैं, कि भाई ये चीज़ है तो इसका इतना प्राइस है। तो ये एक तो ये चीज़ मनी के आने से ख़त्म हुई। अब स्टोर वैल्यू, हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। अब भाई गुड्स को ज़्यादा देर तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, वो ख़राब हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं टूट फूट सकती हैं। तो मनी के आने से ये चीज़ जो थी ये ख़त्म हो गया। मनी को हम ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। ये सेकेंडरी फंक्शन है मनी के। अब है मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ अ डेफर्ड पेमेंट, कि भाई हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। भाई एक पर्सन जो है मनी को क्या कर सकता है, मनी की जो क्वांटिटी है उसको बोरो कर सकता है और किसी पर्टिकुलर टाइम में, और उसको रीपे कर सकता है कि भाई मैं एक फ्यूचर डेट में आपको इस पैसे को पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये सॉरी रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब लास्ट है इसका ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो मनी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि भाई हम मनी से गुड्स, खाली ये नहीं कि हम गुड्स को खरीद या बेच सकते हैं, और साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, मनी के द्वारा हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जो क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी को। तो ये थे हमारे मनी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। और मनी है क्या? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉन्टीजेंट फंक्शन ऑफ मनी इन इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।